कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने थे और उसके बाद जब तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे तो उन्होंने बोला था कि मैं तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बना तो इंडिया को दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बना दूंगा। और अब खबर आ चुकी है कि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक्स ने खबर पब्लिश की है जिसमें यह बताया जा रहा है कि इंडिया ने रशिया और जापान को पीछे छोड़ के दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन चुका है। 15 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, और वो उस कंट्री में, और ये पाकिस्तान के लिए लम्हे फिक्रिया है। पाकिस्तान का वो जो रवायती हरीफ है उसके अंदर सुपर पावर दुनिया का जो है 15 बिलियन की, और किस में, सिक्योरिटी जराए में। ठीक है, उनके पास जितनी भी पावर आ गई वो दूसरे नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पे आ गया, पहले में भी आ जाए वो फिर भी हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। क्यों, क्या वजह? नहीं कर सकता, हमसे डरते हैं। नहीं, इधर एक चीज से आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। आपने कहा डरते हैं, मैं ये कहता हूँ उनके तो पॉलिटिशियन खुद कह चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ, डरने वाली ये बात है ना, देखिए वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं, अगर वो हमसे जंग करेंगे हमारे पास है क्या जो हम खो देंगे। तरक्की में अगर हम टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो हमने हमारे साथ जो है ना मतलब एटम बम है जो दुनिया को मतलब पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है। वो तरक्की कर रहे हैं, इस बात का अफसोस नहीं है, हम पीछे जा रहे हैं, इस बात का अफसोस है। अब प्राइम मिनिस्टर अगर घर से ये इरादा करके जाए ना कि मैंने न्यूक्लियर डील भी अमेरिका के साथ कामयाब बनानी है, न्यूक्लियर वेपन्स की, तो वो करके आ जाए। और हमारे यहाँ ये होता है, और आपने बात की कि दूसरी नेशंस को, वो सऊदी अरेबिया को भी इन्वाइट कर रहे हैं, जो हमारा इत्तेहादी है, वो यूएई को भी इन्वाइट कर रहे हैं कि वो भी इसमें शामिल नहीं होगी। ये बचपन से हमें सिखाया गया है जी, इंडिया वाले हमारे दुश्मन है जी। क्या दुश्मनी की है उन्होंने, आगे हमारे से रोटी छीन लिया, आगे क्या दुश्मनी की है उन्होंने हमारे? कश्मीर नहीं जी, कश्मीर का मसला तो उसका है ना, जब हम जाएं दुकान पे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। खबर आपने भी अभी तक ना सुनी हो, आपको याद होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने थे और उसके बाद जब तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे तो उन्होंने बोला था कि मैं तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बना तो इंडिया को दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बना दूंगा। और अब खबर आ चुकी है कि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन चुका है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक्स ने खबर पब्लिश की है जिसमें यह बताया जा रहा है कि इंडिया ने रशिया और जापान को पीछे छोड़ के दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन चुका है। तीसरी बड़ी पावर बन गया, क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहते हैं हम उनसे मुकाबला और ये चीज वो चीज, लेकिन आज वो दुनिया, उन्होंने रशिया को पीछे छोड़ दिया है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है, ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक्स ये कह रहे हैं। बस ऐसा ही है ना, देखें कि हम उनसे लड़ने के बारे में बस हाँ, हम बस उनसे लड़ने के बारे में सोचते रहते हैं हर टाइम, आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचते हम। ठीक है, हमारा यही टॉपिक होता है कि किसी तरह हम उनको हरा दें। हाँ, हराना कैसे जी? मार के हम क्या करेंगे उनको? मार के क्या करेंगे? वो फिर सेट हो जाएंगे। ठीक है, हमारा ही नहीं कुछ बनना। ऐसे ही है, मतलब ये बड़ी अच्छी बात करें। मैं कहता हूँ मुकाबला तो मैं भी एज ए पाकिस्तानी कहता हूँ इंडिया से होना चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, इकोनॉमी में, इन चीजों में मुकाबला करें। मुकाबला भी हमारा उनके साथ क्यों होना चाहिए? वो अपने मुल्क में, हम अपने मुल्क में, हम तरक्की करें, मुकाबला तरक्की में करें। हाँ, उसी में मैं कह रहा हूँ ना, मुकाबला तरक्की में करें, जबकि हम उनसे ऊपर जाएं। अभी उनके मुल्क की आप गाड़ियां चेक कर लें, ठीक है कितनी गाड़ियां वो सेल कर रहे हैं, कितना पैसा उनको बाहर वाले मुल्कों से आ रहा है। हमारा क्या, हमारे मुल्क में एक सुई नहीं बन रही। ठीक है, हम आपस में यूनिटी नहीं ला पा रहे। मैं आपसे लड़ रहा हूं, आप मेरे से लड़ रहे बस यही हमारे हुक्मरानों का काम भी यही पड़ा हुआ है। बस वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, कि तुम सब मिलके सही हो जो मुल्क को संवार दो। एक साइड पे हम कहते हैं जी हमने कश्मीर लेना है, क्यों जी? हम एक साइड पे कहते हैं हमने कश्मीर लेना है इंडिया से, दूसरी साइड पे हम अपनी इकॉनमी को देख लें, उनकी इकॉनमी को देख लें। आपको लगता है कि कोई मुकाबला बनता है? जैसे भाई ने बात की है, भाई ठीक कह रहे हैं, ऐसे मुकाबला नहीं बनता। तो फिर हम छोड़ क्यों नहीं देते मुकाबला? हम अपना पॉजिटिव माइंड क्यों नहीं रख लेते? ये दुश्मनी, नफरत, ये क्यों नहीं खत्म कर देते? बस ये मिजाज बना हुआ है, ये खत्म कभी भी नहीं होगी। ये बचपन से हमें सिखाया गया है जी, इंडिया वाले हमारे दुश्मन है जी। क्या दुश्मनी की है उन्होंने, आगे हमारे से रोटी छीन लिया, आगे क्या दुश्मनी की है उन्होंने हमारे? कश्मीर नहीं जी, कश्मीर का मसला तो उसका है ना, जब हम जाएं दुकान पे जी, हम सुबह सोए हुए उठे हैं जी, हम राशन लेने के लिए गए, आगे से पता चला जी हमारी पॉकेट से बाहर हो गया, जब हम ले ही नहीं सकते ये मसला वो तो चीज ये नहीं हम ले सकते। वो हमारे दुश्मन है, हाँ, जो हमारे सोए हुए महंगाई बढ़ा देते हैं, जो हमारे सोए हुए चीजें बढ़ा देते हैं। कि इंडिया के अंदर, कोलकाता के अंदर पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लगने जा रहा है, नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट। खबर इतनी बड़ी है कि इसे आप लोग न्यूज़ ऑफ द डेकेड भी कह सकते हैं। ठीक हो गया? अब ये देखें कि अगर इस आपने नरेंद्र मोदी का जिक्र किया है, उसका विजिट, इसका टोटल और रिजल्ट जो है ना, ये टोटल इसकी जो स्ट्रगल है वो सारी की सारी, उसका सेहरा जो हो जाता है उनके एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर को, जयशंकर को। जयशंकर जो है वो पिछले कुछ
तकरीबन सुषमा स्वराज के बाद ये आए थे, और पिछले 7 सालों से वो ये कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका को इस पॉइंट पे लेके आए कि वो इस तरह का प्लांट जो है, नेशनल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट जो है वो लेके आए। इससे पहले सिर्फ एक कंट्री है जिसमें ये लगा हुआ है, वो ताइवान है। और दूसरा आप ये कह लें कि अमेरिका और जो इंडिया के रिलेशन, जो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात जो है बड़े दोस्ताना हैं, इनमें उतार चढ़ाव रहता है। मैं ये कहता हूँ कि अमेरिका और इंडिया के जो ताल्लुकात है ना, हम ये दुनिया ये कहती है, सियासियात, पॉलिटिकल साइंस के जितने एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात जो है वो आउटस्टैंडिंग है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इंडिया के और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो आउटस्टैंडिंग है। इससे बाद में सेकंड नंबर पे आप इसराइल को लेके आते हैं। 15 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, और वो उस कंट्री में। और ये पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान का वो जो रवायती हरीफ है, उसके अंदर सुपर पावर दुनिया का जो है 15 बिलियन की, और किस में, सिक्योरिटी ज़राए में सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और इंडिया के दूसरे जितने ममालिक है, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, बाकी जितने ममालिक हैं, उनके लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है कि अगर ये प्लांट जो है और ये प्रोजेक्ट जो है ये अपने इख्तिताम को अगर पहुंच जाता है तो इंडिया की जो सिक्योरिटी है, जिसे आप लोग कहते हैं कि वो नाकाबिल तस्खीर हो जाएगा। अभी तक आप ये कह सकते हैं कि इंडिया को तस्खीर किया जा सकता है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट वो वहाँ पे शुरू करें, अगर इसकी तकमील मुकम्मल हो जाती है तो इंडिया नाकाबिल तस्खीर हो जाएगा, इवन के सुपर पावर के लिए भी। बिल्कुल सर, ऐसा ही। और आप ये देखें कि पिछले दिनों इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं इंडिया को सेमीकंडक्टर हब बनाने का ख्वाहिशमंद हूँ, और जल्द ही ये मेरा सपना, मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। और मेरा ख्याल है अब वो वक्त दूर नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने जो अल्फाज बोले थे वो करके दिखाने वाले हैं, क्योंकि पिछले दिनों वो सिंगापुर के विजिट पे थे और वहाँ पे जाके वो सेमीकंडक्टर की बात करके आए। देखें, नरेंद्र मोदी जो है ना, नरेंद्र मोदी एक सेल्फ मेड पॉलिटिशियन है। वर्ल्ड पूरी जो है ना, नो डाउट कि उससे अंग्रेजी नहीं बोली जाती, नो डाउट कि उसके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन वर्ल्ड पूरी जो है ना, वर्ल्ड के जितने नामवर लीडर हैं वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सेल्फ मेड। दूसरी बात यह है कि वो 3rd टाइम इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है और आवाम की ताकत से आया है। फॉर्म 45 या 47 जिस तरह पाकिस्तान में ECP है, इस तरह नहीं आया हुआ। वो पब्लिक, या आप ये कह लें कि पब्लिक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। इसकी वजह से जो अमेरिका के साथ अगर ये जो बाइडन के बाद आने कमला हैरिस आ रही हैं या डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों में जो ज़्यादा चांस है डोनाल्ड ट्रंप के, तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी नरेंद्र मोदी के ज़ाती ताल्लुकात हैं और मिसाली ताल्लुकात हैं। और अगर कोई बंदा ये कह सकता है कि आने वाली गवर्नमेंट की तब्दीली की वजह से इसमें कोई असरात होंगे, तो वो भी नहीं होंगे। और ये नरेंद्र मोदी के साथ साथ जयशंकर की बहुत बड़ी कामयाबी है, वो चाइना को भी इनवाइट कर रहा है। चाइना पाकिस्तान का अलाइंस है, रीजनल अलाइंस है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि उसके जो जयशंकर है, कि उसकी जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी एक्सटर्नल अफेयर का वो माहिर है, कि वो चाइना को अगर इसमें इन्वॉल्व कर लेता है तो फिर पाकिस्तान जो वो 3rd वर्ल्ड में चला हो जाए। गया। तो हम अप्रिशिएट क्यों ना ठीक करें? है, नहीं, दो सब ने मिल के किया। हम ये तो नहीं कह सकते कायदे आजम ने मिल के सब ने आजादी की जंग लड़ी, गोरों को भगाया, लेकिन मकसद ये 1947 के बाद इंडिया अलग, पाकिस्तान अलग। आज 2024 में इंडिया और पाकिस्तान का किसी अगर एक फील्ड में भी कोई मुकाबला बनता है, किसी एक फील्ड में भी अगर पाकिस्तान इंडिया से आगे है, तो नीचे मुझे किस चीज में, चोरी में इंडिया नहीं, ये तो पाकिस्तान चोरी में ज्यादा आगे है ये ना। तो अच्छी बात नहीं ना। इसके अलावा चोरी में हम आगे, हाँ, झूठ बोलने में हम आगे हैं। नहीं कोई ये और ओ बात। सही भाई, मेरी तो बात positive सर, बात। मैं आपको एक बात करूं, जब तक अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर हम ठीक नहीं है। करेंगे ना, हाँ। हम दूसरों को अच्छाई की तरफ बुलाते नहीं है, खुद ठीक बुरे है। से रोकते नहीं है। इंटरनेशनल लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ पे पता क्या है, हाँ, यहाँ पे हर बंदे ही चोर है। आप ही आते हैं भी। आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।